हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में हम लोग नेस्टेड इफ़ देखेंगे कि हम लोग नेस्टेड इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है? एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। अगर इसमें होता है एक आउटर इफ़ होता है, एक इनर इफ़ होता है। अगर आउटर वाले की कंडीशन ट्रू है तब हम लोग किस में आते हैं? हम लोग इनर वाले इफ़ में आते हैं और उसके स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करवाते हैं। चलिए इसको हम लोग ज़रा प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं कि नेस्टेड इफ़ का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर पे आया हूँ। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं इफ़ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपको देने हैं। फिर यहाँ पे एल्स पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे इसके एल्स पार्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट्स देने हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब इसका हमारा क्या होगा? अब ये जो हमारा यह है, ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा इफ़ हो गया। इफ़ के अंदर इफ़ आ गया है, यानी इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ गया है, तो ये क्या हो गया? नेस्टेड हो गया है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर वाले इफ़ में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अगर अंदर वाले कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स वाले पार्ट को वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग एल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे एल्स में आते हैं, इफ़ लगाते हैं। यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। यहाँ पे इफ़ लगाया। यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं। यहाँ पे कंडीशन देते हैं। यहाँ से ये कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन दे दिया। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग एल्स पार्ट में आते हैं। इसके यहाँ पे आते हैं एल्स पार्ट में। ये एल्स पार्ट में आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? स्टेटमेंट्स देते हैं। क्या देते हैं? स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स वाले में आके कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला पार्ट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके हम लोग देख भी लेते हैं। सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। किसके नाम से? nested.py के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। अब चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 3 नंबर लेंगे। हम लोग उसमें से पता करेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ले देता हूँ एंटर 3 नंबर एंड फाइंड बिग नंबर। 3 नंबर लेने हैं मुझे, ठीक है। उनमें से मुझे क्या करना है? बड़ा नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर यूज़र से इनपुट कराएंगे। यहाँ पे ए ले लेता हूँ मैं, INT ले लेते हैं। यहाँ पे ये इनपुट लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? एंटर ए लिख दूँगा मैं। यहाँ से आ जाते हैं एंटर, यहाँ पे ए लिख लूँगा मैं। यहाँ पे उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे INT ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एंटर, b लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये b लिख दिया, ये b लिख देते हैं यहाँ से। उसके बाद एक और नंबर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे c ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं INT यहाँ से क्या करूँगा? इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एंटर c लिख दूँगा। यहाँ पे ये एंटर c लिख देंगे यहाँ से। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे हम लोग c लिख देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारे पास 3 नंबर मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इनकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इफ़ लिखता हूँ। इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा a इज़ ग्रेटर देन b। यहाँ पे क्या हो रहा है? a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग नेस्टेड इफ मतलब अंदर इफ़ में आएंगे, यानी ये अभी इनर इफ़ है हमारा। इसके अंदर आउटर में आएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इफ़ अगर a इज़ ग्रेटर देन c। मान लीजिए हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अगर a b से बड़ा है तो हम लोग b को स्किप करेंगे। किसको स्किप करेंगे? b को स्किप करेंगे। अंदर आएंगे, दूसरे वाले इफ़ में आएंगे, नेस्टेड इफ़ में आएंगे। अब a को किससे चेक करेंगे? हम लोग c से चेक करेंगे। अगर a बड़ा है c से तो यहाँ पे बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे? a कर देंगे। क्या कर देंगे? a कर देंगे यहाँ से। नहीं तो इसके एल्स वाले पार्ट में आएंगे। यहाँ पे एल्स वाले में आते हैं। यहाँ से एल्स लिखते हैं। और यहाँ पे बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे? बिग इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बिग इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे? c कर देंगे। क्या कर देंगे? c कर देंगे। यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं इसको हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे। ये एल्स में आते हैं। अब देखिए कंडीशन जैसे फॉल्स हो गई, यानी ए बी से बड़ा नहीं है, तो किसको स्किप करेंगे? हम लोग ए को स्किप करेंगे।
तो हमारे पास 2 नंबर कौन से बचेंगे, एक बी बचेगा, दूसरा कौन सा बचेगा, सी बचेगा। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। एल्स पार्ट में आएंगे हम लोग, इफ़ करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर बी जो है सी से बड़ा है तो क्या करेगा, बिग इज इक्वल टू क्या कर देगा, बी कर देगा क्या कर देगा, बिग इज इक्वल टू बी कर देगा। नहीं तो एल्स वाले में आएगा, यहाँ पे ये एल्स पार्ट में आएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, बिग इज इक्वल टू क्या कर देगा, सी कर देगा। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया है, हमने जो है बिग नंबर को फाइंड कर लिया है। चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बिग, यहाँ पे बिग इज, तो हमारा देख के मैं क्या लिख लेता हूँ, बिग ले लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को सेव करके आते हैं हम लोग, विंडो आर पे करेंगे हम लोग, CMD करके रन कराते हैं। यहाँ पे CD करके हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप करेंगे, CD करके माई जो हम लोग फोल्डर बना रहे थे, फोल्डर बनाया था। अब हम लोग इस पे प्रोग्राम को चेक करते हैं। यहाँ पे नेस्टेड लिखता हूँ, .py लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू मांग रहा है, तो मान लीजिए ए की वैल्यू हमने कितनी दे दी है, 1 दे दी है, यहाँ पे 5 दे दी है, यहाँ पे 10 दे दी है। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या बता रहा है, 10 बता रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ABC को हम लोग ने एंटर कराया हुआ है, 3 नंबर एंटर कराया है। सबसे पहले ए को बी से अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम लोग बी को स्किप कर देंगे, तो बचता क्या है, ए और सी। अब कंपैरिजन किसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में होगा, यानी ए वाला पार्ट होगा। ए को हम लोग सी से भी चेक करेंगे, और अगर ए बड़ा है सी से तो बिग ए हो जाएगा, नहीं तो एल्स में बिग सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को स्किप करेंगे और किस पार्ट में आ जाएंगे, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अब बी को हम लोग किससे चेक करेंगे, हम लोग सी से भी चेक करेंगे, बी को सी से चेक करेंगे। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ़ का क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। ये इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।